आरोप क्या? सीधी रघुवर सरकार, बीजेपी सरकार के समय का, और ये ईडी का रिपोर्ट बोल रहा है, ये मैं और आप नहीं कह रहा हूँ। अच्छा है कि नहीं? ईडी का रिपोर्ट बता अगर रहा है। ऐसा ही बात है तो पंकज मिश्रा को छोड़ दिया जाए। पंकज मिश्रा कुछ नहीं किया है, ये पूजा सिंघल कुछ नहीं किया, इन लोगों को छोड़ दिया जाए। बेकार का बना जो यहाँ बैठे हैं, 3-3 बार पैसा, 4-4 बार पैसा, 500-500, 1000-1000 दे के बूढ़ा वृद्ध थक गए थे। उसको हेमंत सोरेन की सरकार ने गांव में पहुंच के, घर में पहुंच, तो फिर ये वनभोज का कार्यक्रम, मेरे ख्याल सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम करके पंचायतों का समय जाया ये कर रहे थे, भीड़ लगा रहे थे, तो आपके लिए कोरोना उस समय नहीं था। जब प्रखंड में लूट मचा हुआ था उस समय किसी ने नहीं देखा। आज जब सरकार घर घर जाके सबका काम कर दिया तो फिर लूट का काम। बरहेट हैं, सबसे अशिक्षित क्षेत्र बरहेट हैं। मुख्यमंत्री को हुआ, पहले एक विधानसभा सुधारिए ना, फिर नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज हम पहुंचे हुए हैं रामगढ़ प्रखंड, और रामगढ़ प्रखंड का ये रामगढ़ चौक है, और आज हम बात करेंगे खतियानी चौपाल का, और पूछेंगे सवाल तमाम जो नेतागण बैठे हुए हैं और तमाम जनतागण, इन 3 सालों में क्या कुछ झारखंड में बदला है। तो सवाल यही है कि किसकी दाल काली है। तो हम सबसे पहले तमाम मेहमानों का परिचय करवाएंगे, आप लोग तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। तो सबसे पहले कांग्रेस से जो प्रतिनिधित्व करेंगे, थोड़ा खड़ा हो जाइए। राजीव कुमार जायसवाल जी हैं, बीजेपी से हैं जीतलाल राय जी, नमस्कार, और उज्ज्वल राणा जेएमएम से प्रतिनिधित्व करेंगे। और एक बार जोरदार फिर ताली के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। तो बता दें कि झारखंड सरकार का 3 साल 29 दिसंबर को पूरा होने वाला है। ऐसे में इस 3 साल में झारखंड सरकार की उपलब्धि क्या है, तो हम पहला सवाल जनता से लेते हैं, और उसमें उज्ज्वल दा जवाब आपको देना है। तो आप थोड़ा खड़े हो जाइए। तो किसी का कोई सवाल है तो आप लोग सवाल दोहराइए। कोई आप ही से स्टार्ट करते हैं। क्या 3 साल की उपलब्धि रही है इस सरकार की? हाँ बोलिए सर। झारखंड, आपका सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि जो झारखंड सरकार बनी और उसका जो कार्यकाल ये 3 साल हुआ, ये सरकार विकासों की सरकार नहीं, बल्कि ये सरकार भ्रष्टाचारी की सरकार है। विकासों की सरकार नहीं रहा, जिस उम्मीद से सरकार बना भ्रष्टाचार का सरकार है, ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, ये सरकार, ये तो लोग भी देख रहे हैं, जो इस 3 साल के दरमियान में 2 साल तो कोविड के कारण बीत गया। कोविड जो है वो तो किसी को नहीं छोड़ा, वो तो किसी को पहचानता नहीं है, न तो वो बीजेपी को पहचानेगा, न जेएमएम को पहचानेगा। कोविड अपना काम करते गया। उस कोविड काल से पार करने के बाद हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो आम जनता देख रही है, आम जनता समझ रही है। आज तक जो कार्यक्रम नहीं हुआ था, सर्वजन पेंशन योजना, जिसमें जितने भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको सरकार ने सबको पेंशन योजना से जोड़ा और सबको पेंशन दिया। उसके अलावे आज सब जनता जानती है जो रामगढ़ की सड़कों की हाल क्या थी, और आज वो सड़क क्या है वो जनता देख रही है। जहां रामगढ़ दुमका सड़क जो कि 5-5 फीट गड्ढे का बन गया था, सड़क नाम का कोई चीज़ नहीं था उस बीजेपी के शासनकाल का रोड, लेकिन हमारे हेमंत सरकार ने उस रोड को आज चकाचक कर दिया। आज गाड़ी दौड़ रही है। चलिए ये हम पूछते हैं जीतलाल जी से। सर थोड़ा खड़ा हो जाइए। सरकार काम बहुत की है, संतुष्ट है कि नहीं आप? सड़क बना दिया चकाचक, आप क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रहे उज्ज्वल चाचा को मैं नमस्कार करना चाहता हूं, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार पहली बार रामगढ़ में इस तरह ओपन डिबेट सभी राजनीतिक बहस कराया जा रहा है, इसके लिए आपके जोहार चैनल की ओर से सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं। सरकार 3 साल हुआ, 3 साल में 3 बार हम लोग पंचायत में पिकनिक खाए हैं। ये जनता आपके द्वार, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, आप हमको ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम जो ब्लॉक में नहीं हो रहा था और वो आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुआ।
अब पेंशन योजना की जहाँ बात है, सिर्फ पेंशन योजना बढ़ाने के लिए आपने इतना खर्च किया, इतना पदाधिकारियों का समय बर्बाद किया। कैसा कौन सा काम, क्या यह ब्लॉक में नहीं हो सकता था? मैं साफ साफ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि ये लूट, आप देख लिए कब ये प्रोग्राम चालू हुआ, ये सब जब यहाँ पंकज मिश्रा जेल जा रहा था तब ये सारा नाटक शुरू हुआ। चलिए पंकज मिश्रा चाचा थोड़ा सा आप खड़े रहिए सर, आप भी खड़े रहिएगा। तो पंकज मिश्रा जब जेल गया तब आप लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया। क्या आपका ब्लॉक में काम नहीं होता था? जो जरूरत पड़ा है सरकार के द्वारा कार्यक्रम करने का? ठीक, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम करने का इसलिए ज़रूरत पड़ा जो यहाँ के गरीब आदिवासी हरिजन पिछड़ा वर्ग जो कि जिसमें चेतना नहीं है वो दलालों के चक्कर में पड़ रहे थे और जिसका नतीजा क्या हो रहा था, जो किसी का कोई काम नहीं हो रहा था। इसीलिए सरकार खुद चल के गरीबों के द्वार तक गई। तो दलालों को बढ़ावा किसने दिया? जेएमएम सरकार ने कि बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार से, बीजेपी की सरकार से यहाँ पर आपके सरकार में दलालों की संख्या ज़्यादा बढ़ नहीं गया तो था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पवित्र सरकार ने कितने दलालों को जेल भेजा? ये भी सही बात है, सरकार आपकी है, कितने दलालों को जेल भेजे आज तक? नहीं आप दलाल ही के पार्टी के लोग जेल जा रहे हैं। नहीं, जो पंकज मिश्रा को आज माध्यम बना के बीजेपी वाले लोग चीख रहे हैं। जरा सीबीआई ईडी का रिपोर्ट को देखिए, जो उसका जो कारनामे में जो 1,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो बीजेपी के शासन काल में मनरेगा घोटाला का वो पैसा है, न कि खनन का पैसा है। वो मनरेगा घोटाला आपका रघुवर सरकार में हुआ, खामा जेएमएम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए आरोप लगा 1,000 करोड़ का आरोप क्या सीधी रघुवर सरकार बीजेपी सरकार के समय का, और ये ईडी का रिपोर्ट बोल रहा है, ये मैं और आप नहीं कर रहा हूँ। अच्छा कि नहीं? ईडी का रिपोर्ट बता अगर रहा है। ऐसा ही बात है तो पंकज मिश्रा को छोड़ दिया जाए। पंकज मिश्रा कुछ नहीं किया है, ये पूजा सिंघल कुछ नहीं किया, इन लोगों को छोड़ दिया जाए। बेकार का बना सरकारी खाना खिला रहे हैं लोग को, इसीलिए। आप ही बताइए राजीव जी, उधर आरोप लगा रहे हैं कि सारा रघुवर सरकार के बिल्कुल, आरोप में- अगर आप गौर करिएगा, पूजा सिंघल जो आज जेल में है वो 2 मामले में जेल में है। एक है आपका भूमि आवंटन, वो भूमि आवंटन आपके अर्जुन मुंडा के कार्यकाल का है, और दूसरा जो आवंटन है वो आपके रघुवर दास के कार्यकाल का है, ठीक है। और रघुवर जितना अगर हेमंत सोरेन के नज़दीकी थी पूजा सिंघल, उतना ही नज़दीकी रही है, चाहे वो अर्जुन मुंडा रहे हों चाहे वो रघुवर दास रहे हों। तो निश्चित रूप से इसका जांच होना चाहिए। और जैसे ही जांच की बात आई, बाबूलाल मरांडी और आपके अर्जुन मुंडा और रघुवर दास का नाम, और तीनों का वक्तव्य बंद हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, जो पूजा सिंघल के खिलाफ गरज रही थी, लंबा आवाज़ दे रहे थे, उन तीनों का आवाज़ बंद हुआ। और सर्वजन पेंशन योजना की बात करते हैं कि क्यों बंद हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, एक एक गरीब आदमी अगर रामगढ़ के चौक पर रहने वाले या तमाम प्रखंड के, और जवाब देंगे, जितना वृद्ध आदमी थे, जितना विकलांग आदमी थे, एक एक आदमी से इन्हीं दलालों ने जो यहाँ बैठे हैं 3 बार पैसा, 4 बार पैसा, 500 हजार दे के बूढ़ा वृद्ध थक गए थे। उसको हेमंत सोरेन की सरकार ने गांव में पहुंच के, घर में पहुंच करके पेंशन देने का काम किया, और इसको आज आप धोखाधड़ी करें। दूसरा, सावित्री बाई जो आपका समृद्धि योजना, कृषि योजना चल रही है, किशोरी योजना, समृद्धि योजना चल रही है, उसका भी सेंशन किया गया है। 29 तारीख को जो हमारा 3 साल पूरा होने वाला है, 2.5 लाख बच्चियों का, 4.5 लाख बच्चियों का उसका समृद्धि योजना के तहत पैसा हस्तांतरित किया जा रहा है। आप लोग के आप सरकार, कैसे असफल कहते हैं? आपकी सरकार में दलाल लोग वृद्धा पेंशन का पैसा खा जाता है। देखिए, आरोप लगा रहे हैं, मैंने ये कांग्रेस वालों। राजीव जी खड़े रहिएगा। ये हम जहाँ पर खड़े हैं ना, हाँ, चाहे ये सही है कि नहीं? सुनिए ना, बता रहे हैं तो नहीं, दलाल हावी था या नहीं? एकदम हावी था, हम बता रहे हैं दलाल हावी था, संतुष्ट है कि नहीं? दलाली एकदम खत्म दलाल हो हावी था। रुकिए, बता रहे हैं, संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? ये हम जहाँ पर खड़े हैं, सरकार चाहे बीजेपी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ये दुमका जिला या जामा प्रखंड में सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छत्र राज चला है, तो दलाल किसका बना होगा? दलाल किसका बना होगा? एक छत्र राज आपका चल रहा है, पूरा परिवारवाद है, फिर दलाल किसका? शायद हमारे भतीजा को ये पता नहीं होगा, जो शासन बीजेपी का ही था। हाँ, और यहाँ पर बीजेपी भी विधायक रह चुके हैं, माननीय सुनील सोरेन जी, सांसद बाबूलाल जी रह चुके हैं। तो फिर एक छत्र कैसे था हम जेएमएम का? चलिए, आप लोग तो बात ऐसे घुमाते रहिएगा, इधर ईडी का, इधर सांसद का ये सारा आरोप, लेकिन हम जनता का सवाल लेंगे।
जनता पूछना चाहेगी कि 3 साल में ये क्या सोची थी सरकार को के बारे में कि क्या कुछ करेगी। अच्छा, आप लोग क्या सोचे हुए थे कि 3 साल में क्या कुछ सोचे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोगों के लिए करेंगे, वो करने पाएँ? क्या उम्मीदें थी? हमारा उम्मीद, हम इस आशे पर जिए हुए थे कि अभी जो बेरोजगारी भत्ता की जो सरकार बनने के पूर्व जो बात हो रही थी, वो बेरोजगारी भत्ता कहाँ गई? बेरोजगारी भत्ता का बात कर रहे थे आप लोग, आपसे लेते जवाब इसका। बोले थे 5,000 ना 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्यों नहीं दिए? नहीं, बेरोजगारी भत्ता से ज़रूरी था ये क्या कहते हैं सर्वजन पेंशन योजना। तो कोई भी काम जो 2 साल कोविड में बीत गया, 1 साल सिर्फ मिला है सरकार को काम करने का। ये आप मीडिया वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो 2 साल पूरा देश प्रभावित था और 1 साल में इतना काम किया, क्रमवार सब होगा। अभी तो बाकी बचा हुआ है 2 साल। 2 साल में कोरोना में था, अभी और 2 साल बचा हुआ है। बहुत काम करेंगे, आश्वासन मिल रहा है। उसी 2 साल के भीतर ये पिकनिक भी चल रहा था। कहाँ से पिकनिक हो रहा था? अगर कोरोना का हवाला देके आप कह रहे काम नहीं हुआ, तो फिर ये वनभोज का कार्यक्रम, मेरे ख्याल सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम करके पंचायतों का समय जाया कर रहे थे, भीड़ लगा रहे थे। तो आपके लिए कोरोना उस समय नहीं था। जब विकास की काम जब जनता सवाल करेगी तो आप कोरोना का हवाला देते हैं, ये गलत है। ये गलत है कि नहीं, ये वनभोज हो रहा था। आप गए थे वनभोज में? सुना जाए, अच्छा, आप वनभोज में गए थे? कहीं वनभोज हुआ ही नहीं है। सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम हुआ है, पूरा चल रहा था, खस्सी पाठा ये सब क्या बोलता है? मीडिया में चर्चा कहाँ से आ गया? कहीं तो आज तक हम लोग नहीं सुने। वहाँ जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ का सारा रिपोर्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो कितने लोगों को अच्छा, उस रिपोर्ट से जनता कितना संतुष्ट है, हम सवाल लेंगे जनता से, ठीक है ना? कि जो वनभोज में आप ही बताइए। हमारा सवाल है, सवाल करना है, कांग्रेस से कि जेएमएम से कि बीजेपी से? मैं सवाल जो है ना सर्वजन सवाल कर रहा हूँ कि आज जो है 20 साल से जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, मात्र यहाँ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी 3 साल का ही सरकार है। झारखंड अलग होने के बाद लगभग 20 साल का सरकार यहाँ पर बीजेपी की थी। तो हमको ये बताइए कि आज जो ये हालत बना हुआ था यहाँ झारखंड का, चाहे वह रघुवर सरकार की बात हो, चाहे वह आपका बाबूलाल मरांडी का सरकार हो। बाबूलाल मरांडी का सरकार में तो आपका जेपीएससी घोटाला का वहाँ से शुरुआत हुआ, यही सवाल है। और बाबूलाल मरांडी का सरकार में जो ये गाड़ी देने का बात किया बेरोजगारों को, वो गाड़ी नहीं, वह कंपनियों से कमीशन लेने का बात हुआ। मुझे बताइए कि आज जिन जिन लोगों को गाड़ी मिला है, बताइए वैसे लोगों को कि वो कहाँ हैं और किस स्थिति में है। और उसी को जो है हमारी जो है ये सरकार आज है, वो सरकार आज उस बेरोजगार के लिए बहुत सारे योजना बना रहे हैं और आज धरातल पर उतर रहा है। भाजपा वालों से आपसे सवाल है कि आप ही का तो ज़्यादा दिन सरकार रहा, कंपनी वाले से आप रिश्वत ले लिए, जेपीएससी घोटाला कर दिए, और कितना लूटिएगा झारखंड को बीजेपी वाले? जेपीएससी घोटाला हुआ, कितने लोग जेल में हैं? सरकार आपका था तो कैसे जेल भेज? कितने लोग जेल में हैं? अब तो आ गया है, भेजा जाए। 3 साल में एकोटो को खोज के जेपीएससी घोटाला वाला को भेजे। अब क्यों चुप जाए? मिले हुए हैं क्या ये लोग? मिले हुए हैं तो जेपीएससी घोटाला वालों को जेल भेजिए। अभी जो जेल जा रहे हैं डाहू यादव, फलना कौन एक तो पिंटू ने क्या बोलते हैं, वो लोग जो जा रहा है, उन पर जो जांच हो रहा है, इसको आप दबाने के लिए आप चले गए। बाबूलाल मरांडी, और बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बना था तभी से रोड बनना झारखंड में शुरू हुआ है। वरना झारखंड का रोड जो हसदिया से रामगढ़ आते थे ना, तो पगडंडी से बस चलती थी। क्या रामगढ़ वाले सब बताएंगे? क्या गलत बोल रहे हैं? तो ये जो रोड बनना शुरू हुआ बाबूलाल मरांडी का दिन, संथालों को बस का ओनर बनाया। संथालों को आज गर्व है। बस कहाँ गया? तो बस भाई, बस क्या कमीशन लिए थे कंपनी से आप लोग, इसीलिए कमीशन तो आज भी हो रहा है भैया। आज पंचायत भवन बन रहा है, पंचायत भवन में जो मटेरियल ढुक रहा है वो तो डीसी साहब भिजवा रहे हैं, तो कमीशन तो यहाँ भी है। अगर हर सामग्री में कमीशन होता है तो आज भी कमीशन हो रहा है भाई। हम राजीव जी से पूछते हैं, कमीशन तो आज भी हो रहा है, कमीशन आप लोग कितना कमीशन खा रहे हैं अभी? कमीशन जो आज का सच्चाई है, आज का नहीं बल्कि ये सच्चाई है, और इसके खिलाफ हर दल को सामने आना होगा। अगर आपको कमीशन से लड़ना है तो हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा, एक एक जिम्मेवार व्यक्ति को। ये राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है।
और ये आरोप आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ हो रहा है, जामा में हो रहा है या रामगढ़ में हो रहा है या झारखंड में हो रहा है। ये एक ऐसी भी स्थिति बनी हुई है जहाँ पे सब लोग फंसे हुए हैं, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री उससे अपने आप को बेदाग नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग आरोप लगाते हैं बार बार कि रघुवर सरकार में बहुत घोटाला हुआ, अभी आपकी सरकार है, क्यों नहीं उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दे रहे हैं? जांच चल रही है, 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है। उसमें आपका माननीय लुइस मरांडी का नाम है, उसमें आपके कृषि मंत्री जो थे रणधीर सिंह के ऊपर जांच चल रहा है, सारे मंत्रियों के नाम चल रहे हैं। अगर आप इधर जांच की बात कर रहे हैं तो जांच उधर भी चल रही है। जांच चल रहा है आपका मंत्री के ऊपर में? भाई ईडी स्वतंत्र है, जांच हो रहा है, अगर ऐसा तो जाएगा, लेकिन जो जा रहा है उस पर चर्चा करें ना भाई, जो अंदर है उनकी बात करें। जो अंदर है उन पर बात करना होगा। बिल्कुल, उस पर कार्रवाई हो रही है, स्वतंत्र है। आप तो मुख्यमंत्री का जांच कर रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री का जांच कर रहे हैं, आपको इतनी स्वतंत्रता दी हुई है। आप मुख्यमंत्री को बलात्कारी कहते हैं, इतनी स्वतंत्रता दी गई है। आप ले आपका चलिए, सांसद है कि मुख्यमंत्री को बलात्कारी बोल देते हैं? देखिए ये शोभनीय बात है एक सांसद को। देखिए, एक सांसद जो बोला वो सांसद का अपना पर्सनल है, और जो बोला उनका लोकसभा में ये सब बात जी बोलना जी कहाँ जी पे? जी जो गलत है तो गलत है, लेकिन उनका सार को निकाला जाए। बलात्कारी डायरेक्ट उनको बलात्कारी नहीं कह रहा था, यानी बलात्कार का आरोप लग रहा था। किसी पर आरोप लगता है तो उन पर कहा जा सकता है, वो डायरेक्ट ही थोड़ी बोला है कि मैंने यही बलात्कार है बोल के। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या है? कुछ बोलना है आपको? हमको बोलना यही है, चूंकि सांसद का निजी विचार सांसद अकेला का नहीं है, सांसद इस क्षेत्र का है। सांसद इस क्षेत्र का। देखिए, सांसद को क्या कहते हैं, कितना है, नहीं 6 विधानसभा, 6 विधानसभा के जनता ने चुन के भेजा है उसको। कैसे निजी विचार होगा? 6 विधानसभा। देखिए, एक सांसद एक मुख्यमंत्री को बोला है, एक सांसद एक मुख्यमंत्री को बोला है। यहाँ एक विधायक जो कि मुख्यमंत्री के भाई है, वो किसी हत्यारे का टाइम में वो अंडर गवर्नमेंट खरीदने के लिए वो दिल्ली जाते हैं। यहाँ ये भी चर्चा किया जाए ना भाई। आपके विधायक अंडर गारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली जाते हैं? ऐसा विधायक है? नहीं कितना लूटे हैं यहाँ का पैसा? सुना जाए ना, विधानसभा में दुमका की घटना को लेके इन लोगों ने नमक मिर्च लगाया और पूरा हायतोबा मचाया, और उसको हिंदू मुस्लिम का रूप देके उसमें बड़का राइट खड़ा करने का बीजेपी ने कोशिश किया। लेकिन वही जरमुंडी प्रखंड के भालकी में जो घटना घटी, जिसमें पेट्रोल डाल के जला दिया गया, उसमें न तो माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने कोई आंसू बहाया, और न ही माननीय सांसद सुनील सोरेन ने कोई आंसू बहाया। आप लोग राजनीति करते हैं, किसी का मौत में हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। अंकिता केस में, नाम मत बोलिए, किशोरी बोलिए। उस केस में जो भी हुआ, उसके बाद तुरंत बाद आपका जो भालकी वाला कांड हुआ, भालकी वाला कांड में हमारे 2 नेत्री, आज तक उन पर मुकदमा चल रहा है, प्रिया सिंह और नीतू झा पर। अगर हल्ला नहीं किया तो उन पर केस क्यों किए? फर्जी का केस था। लोग राजनीति स्टैंड करने के लिए कर रहे थे ना, हिंदू मुसलमान। अगर इस तरह का विरोध करना राजनीतिक स्टैंड है तो हम 1000 बार विरोध करेंगे, हम 1000 बार विरोध करेंगे। अगर कानून व्यवस्था फेल है तो उसके खिलाफ तो विरोध करेंगे ही, और 1000 बार करेंगे। जी नहीं, वो दोनों नेत्री पर जो केस हुआ, जो अरेस्ट हुई, अरेस्ट नहीं हुई ना, अरेस्ट नहीं हुए, जो कार्रवाई हो रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार झारखंड के सरकार द्वारा वो कार्रवाई की जा रही है, न कि बीजेपी के द्वारा। सरकार तो तुरंत कार्रवाई की, जो आरोपी थे अरेस्ट किया गया जेल में। अच्छा, फिर उसमें है दो मामला आप देख रहे हैं ना, ये एक दुमका का, एक भालकी का, तीसरा मामला बोरियो में हुआ। जयमेमर कांग्रेस हल्ला क्यों नहीं कर रहा है? रानीसर में हुआ। क्या हल्ला करने का काम हमारा ही है क्या? भाजपा ही हल्ला करेगी? बोरियो में कुछ होता है तो भाजपा हल्ला करेगी, दुमका में कुछ होगा तो भाजपा हल्ला करेगी, और आपका भालकी में कुछ होगा तो भाजपा हल्ला करेगी। और सुनिए अभी खोल रहे हैं, आपका रूपा तिर्की का हत्या हुआ, भाजपा हल्ला करेगी, और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का बालू और गिट्टी का कमीशन के लिए सरकार बना है। बालू और गिट्टी का कमीशन खाने के लिए बने हैं, कानून व्यवस्था कहाँ है? ये सवाल है। हाँ, वही सवाल है। आपके आज जो आरोप लगा, रूपा तिर्की मर्डर केस, पंकज मिश्रा का नाम आया था उसमें, सुना जाए ना, जिसको सीबीआई ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, जो ये मर्डर नहीं है, ये आत्महत्या है, तो सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ है, वो तो कोनो स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ नहीं है। उसके बावजूद भी
यदि भाजपा वाले आरोप लगाते हैं तो इसका तो कोई निदान नहीं है। आरोप प्रत्यारोप होगा ही, लेकिन जनता पूछेगी कि 3 साल में क्या कुछ सरकार ने काम किया, कितने काम से संतुष्ट है। तो हम सवाल लेंगे, कोई है आप लोग सवाल को बोलने वाले? चलिए, एक सवाल उधर है कि सरकार के इस 3 साल में क्या उपलब्धियाँ रही, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मैं युवा हूं तो युवाओं की बात रखना चाहूँगा। ये सरकार सत्ता में युवाओं को लेकर ही आई थी। यह सरकार बार बार मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। अब स्थिति सामने है, 3 साल हुआ। जब विधानसभा में सवाल पूछा गया तो 3 साल में 357 नौकरी। आज युवा सड़कों पर रो रहे हैं इस ठंड में। मैं इस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को रिप्रेजेंट करने वाले प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा अगर मैं नौकरी नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, एमए वाले को 7,000, बीए वाले को 5,000। तो मैं पूछना चाहता हूं कि युवा आज रोड में भटक रहे हैं। अब 3 साल में नीति युवा अभी रोड में भटक रहे हैं, युवा अभी रोड में भटक रहे हैं। 5 लाख नौकरी का वादा किया, बीए वाले के 5,000 और एमए वालों को 7,000 भत्ता का बात किए। युवा बेचारा अभी भटक रहा है, कहाँ जाएगा? 22 साल हो गया युवा झारखंड में युवा को नौकरी नहीं। नौकरी का तो जहाँ तक प्रश्न है, नौकरी के तो लिए हर चीज़ को जो है लोगों के सामने आईने की तरफ स्पष्ट है। जो कोई भी नीति बनाता है तो उस पर कोई न कोई अड़ंगा लगा के उसको जो है कोट करके ये किया जाता है। लेकिन जहाँ तक रोजगार की बात है तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो रोजगार के लिए अभी भी और पहले भी ये निकाला गया था, क्या कहते हैं उसको, विज्ञापन, हाँ, जो रोजगार के लिए लोग अपना काम करने के लिए, अपना स्वरोजगार के लिए, हाँ, क्या कहते हैं, आदिवासी बोलिए नहीं भुला रहे हैं, तो नाम लेते राजीव आदिवासी वाला जो फाइनेंस ये है, लोन वगैरह का। अच्छा, 5 लाख नौकरी का, 5 लाख नौकरी की बात किए था, आपने दे दिया सरकार और 2 साल बचा हुआ है। अब क्या उम्मीदें हैं? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। नौकरी मिलना है, निश्चित रूप से मिलना है, ये वादा है झारखंड सरकार का, और नौकरी देना चाहिए, हमारी मांग है, हम लोग इसको मानते हैं। और क्योंकि साल ऐसा रहा, 2 साल जो कोरोना का काल रहा, उस कोरोना के काल में सरकार ने बहुत अच्छे तरह से उसको हैंडल किया, और हैंडल करने के बाद जब नौकरी देने की बात आई, 32 की खतियान की बात आई कि जब तक 32 का खतियान नहीं तब तक नौकरी नहीं। मैं तो ये मानता हूँ, मैं भी युवा हूँ, बीएड किया हुआ हूँ, टेट पास हूँ, और मुझे भी उम्मीद है कि सरकार नौकरी देगी। लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार थोड़ा स्थिर हुई है, और उसका कारण यही था कि हम झारखंडी, मूल झारखंडी जो खतियानी रैयत के लोग हैं उसको नौकरी देंगे। हम बाहरी यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा के लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं बैठे हैं। छत्तीसगढ़ यूपी को, इसलिए ये देर हुआ है। ये बाहरी छत्तीसगढ़ यूपी वाले को नौकरी नहीं देंगे, और ये लोग नियोजन नीति बना रहे हैं, तो आप लोग हाईकोर्ट लेकर चले जा रहे हैं, क्या प्लान है? सुनिए, नहीं, आप लोग बाहरी लोग से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सुनिए ना, बाहरी लोग का ड्राइवर सबसे ज़्यादा किस पार्टी में हो तो आप जांच करके पता लगा लीजिएगा। सुनिए मेरा बात, अगर आपको इतना फिक्र है यहाँ स्थानीय लोगों की, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, स्थानीय लोगों पर के बारे में सोचना और स्थानीय नीति बनाना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर आपको स्थानीय नीति पर स्थानीय लोगों की इतना फिक्र है तो पंचायतों को अधिकार दे दिया जाए ना भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज देखिए, जो पंचायत चुनाव हुआ, 2 साल टालते ऐसा लगा कि मजबूरी में ही पंचायत चुनाव कर रहे हैं। अब पंचायत चुनाव हो गया, अब निकाय चुनाव दुमका में होने वाला था, उसको भी टाल रहे हैं। मतलब आपको लोग ग्रामीण जनप्रतिनिधि या ग्रामीण प्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपको आज डोमिसाइल नीति, स्थानीय नीति पता है? 2003 में जब बाबूलाल मरांडी लगा रहे थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पहला विरोध करने वाला पार्टी था, वो कांग्रेस वाला पहला विरोध किया था। तो झारखंड में डोमिसाइल नीति लगाने का श्रेय सबसे पहले भाजपा को जाता है। जब विरोध करने वाले हम लोग में से बहुत लोग जो नासमझी के कारण विरोध किया था, तो खैर वो जनता थी, लेकिन आपकी सरकार भी तो विरोध की थी। आपका सरकार विरोध कर दिया था। सम्मानित मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ने बहुत बढ़िया डोमिसाइल लागू किया था, उसी डोमिसाइल के कारण उसको भाजपा से निकाला गया। यह सत्य नहीं है? भाजपा से निकाल दिया था।
भाजपा से फिर उसी निकाला में था। आप गए हैं। भाजपा से निकाला था, सत्य है कि नहीं? ये डोमिसाइल से कर रहे हैं। सुनिए ना मेरा बात। जेएमएम बाद में विरोध किया, पहले भाजपा नहीं, पहले जेएमएम विरोध किया था, सड़कों में आग लगाने का काम जेएमएम किया था। संथाल गांव में, घटवाल गांव में और बाकी जो लोकल लोगों के गांव में विरोध किया था, इसलिए ये नौबत आई थी। तो भाजपा वाले ने निकाला क्यों? आला कमान ने मुख्यमंत्री हटा दिया। भाजपा नहीं निकाला था, सब अपना स्वतंत्र है। अगर निकाला, वो खुद छोड़ के, बीजेपी छोड़ के वो खुद आए थे। निकाला गया, कोई नहीं निकाला था। सरकार गिर गई थी, इसी मुद्दे पर सरकार गिर गई। सरकार गिरी, बाबूलाल जी ने अपना सत्ता छोड़ा और उसके बाद बाबूलाल जी ने कई कस्में खाई, चाहे वो कूद के मर जाने की बात हो, डूब के मर जाने की बात हो, फांसी लगा के मर जाने की बात हो, लेकिन भाजपा में जाने की बात नहीं हो। ऐसा कहने वाले बाबूलाल जी आज वहां बैठे और उनको भी विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया है। ये एक शर्म की बात है। मीनार से बोले तो कूद जाएंगे। देखिए, ये समय समय की बात कुतुब मीनार से सुनिए ना, समय समय की बात है। यही मुक्ति मोर्चा वाला पहले तो कांग्रेस को यहाँ से भगाया था ना, आज दोनों क्यों मिले हैं? बताइए आप लोग, आज दोनों क्यों मिले हैं? कांग्रेस और जेएमएम तो बीजेपी से नहीं लड़ा था, कांग्रेस के विरोध में लड़ा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, और आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया। क्यों? तो ये समय समय की बात है भैया। चलिए, फिर कोई एक सवाल है इनका, हम लेते हैं। क्या आपका सवाल है? ठीक से बोलिएगा। मेरा सवाल है कि कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कभी लड़ाई नहीं हुई है। सवाल पूछिए ना। सवाल है। सवाल वही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मात्र उद्देश्य था कि झारखंड राज्य अलग करना, और झारखंड राज्य अलग करके यहाँ के स्थानीय लोगों को, वही सवाल है कि कांग्रेस कोई ने भी नहीं किया है। सवाल यहाँ उठता है कि बीजेपी जब यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर राज्य बनाया अलग, और बीजेपी आकर के यहाँ पर जो सरकार बना ली, और बीजेपी ने आज तक यहाँ के उद्योगपतियों को, यहाँ के पूंजीपतियों को पनाह देने का काम किया, और यहाँ का जो गरीब जनता है, आज जो हम लोग आज देख रहे हैं यहाँ पर बेरोजगार इतना हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, क्या 3 साल में लोग बेरोजगार हो गए? ये सारी बेरोजगारी का देन बीजेपी। 3 साल में बेरोजगार हो गए। 2 सवाल आया है, 2 सवाल हम ध्यान दिए हैं। पहली बात तो ये, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा किसने दिया? उन्हीं से पूछा जाए। जब आपको मौका मिला था तो 5-7 करोड़ खा के आप जो बेच दिए थे झारखंड को, किसने दिया? 5-7 करोड़ में बेच दिया झारखंड को, आरोप लगा। देखिए, जिन लोगों को निर्लज्जता की हद पार कर जाएं, उसका कोई जवाब नहीं है। झारखंड सरकार, झारखंड राज्य का गठन झारखंड के माने गुरु जी, दिसम गुरु के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने वाले हर कौम के, उसमें मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ आदिवासी ही थे, आदिवासी, गैर आदिवासी, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सब लोगों की लड़ाई से मजबूर होकर जब बिहार विधानसभा से ये पारित हुआ जो झारखंड राज्य को अलग किया जाए, अच्छा, तब उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी, तब उन्होंने इसको अप्रूवल किया। तो मेरा सवाल तो ये झारखंड राज्य अलग जो है वो बिहार विधानसभा से पारित हुए अध्यादेश के आलोक में ही न किया, न क्या केंद्र सरकार डायरेक्ट इसको अलग कर दिया था? चलिए, केंद्र सरकार डायरेक्ट तो नहीं किया था, अध्यादेश पार होने के बाद किया था। वो छोड़िए ना, उतना हमको जानकारी नहीं, जितना जानकारी हम उतना बोलेंगे। मुक्ति मोर्चा को झारखंड अलग करने का मौका मिला था या नहीं मिला था, ये बताएं। अगर मिला था तो किस कारण से नहीं हुआ? इसके बाद में जो हंगामा खड़ा हुआ नरसिंह राव के सरकार में, 5-7 करोड़, कुछ लोग जीवित है, कुछ लोग चले गए हैं, वो आरोपी है। जो पैसा का आरोप लगेगा ही। 22 साल हो गया झारखंड का, सवाल लेंगे कि आज का जो युवा है उसका भी कुछ सवाल होगा। आप बैठिए, हमको युवा से सवाल। वो जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, झारखंड राज्य की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट ने, जो माननीय न्यायालय ने उस सबको जो है गलत साबित कर दिया कि कोई लोग नेता लग रहे हैं। मैं कोई नेता नहीं, जॉब लगा हुआ, हम कहीं देख रहे हैं। हाँ, नहीं तो नहीं, आम जनता का सवाल लेंगे। किसी को सवाल है आप लोग में से? हैं, बोलिए, आपका क्या 3 साल में क्या सोचे थे कि सरकार करेगी बेहतर, वो कर नहीं पाई? मेरे हिसाब से 3 साल में सरकार की ओर से वैसा कोई काम नहीं हुआ जो गिनाया जाए। एक वृद्धा पेंशन, क्या मतलब आशा था कि ये काम होगा, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलेगा,
जो बहुत बड़ा मुद्दा था सरकार बनाने से पहले, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें सरकार अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं दे जवाब दे दिया गया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अब आप दूसरा कोई सवाल? और 3 साल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ इस सरकार में आने के बाद, अफसर का बहुत मन बढ़ा है। अफसर का बहुत मन बढ़ गया है। जो तमाम जो पदाधिकारी जो है, जहाँ ब्लॉक लेवल में बैठे हो या जिला लेवल में बैठे हो, अफसर का मनमानी इतना है कि लगता है वही सीएम है, वही मुख्यमंत्री है। ये तो मनगढ़ंत बात की तो कोई नहीं है, जबकि सरकार प्रशासन पर इतना ज़्यादा कड़ाई करके रखा है। जिस तरह से प्रखंड में लूट मचा हुआ है, ये तो छुपा हुआ नहीं है, इस सच है। जब प्रखंड में लूट मचा हुआ था उस समय किसी ने नहीं देखा। आज जब सरकार घर घर जाके सबका काम कर दिया तो फिर लूट का कहाँ से प्रश्न उठ गया? कहाँ से लूट का प्रश्न हुआ? कहाँ से लूट का प्रश्न हो क्यों गया? ना देखिए, बताया सरकार को घर जाने का? सरकार को घर जाने तो का दलाल लोग ज्यादा नहीं, तो दलाल किस क्या? ब्लॉक तो फालतू का इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के रखे हैं। जब घर में जाके गांव में जाके काम करना है तो ब्लॉक को हटा दे, अफसर लोग को निकाल दे। जनता को डरा के रखे थे ना इतना दिन से। वही बेचारा जनता आदिवासी लोग, हरिजन लोग, मतलब गरीब पिछड़ा लोग नहीं आ पाता था। वही BDO जा रहा है ना गाँव, जो ऑफिस में बैठता है। कोई दूसरा जा रहा है क्या? जब वो गाँव जाके कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं करता है? इतना इतना बड़ा बड़ा जो जमीन घर के जो ब्लॉक बनाया गया है, तो थाना वाला को भी भेज दिया जाए, जाके केस ले। थाना वालों को कब भेज रहे हैं? केस बिल्कुल, थाने में भी अब पंचायती हो रहा है। केस लेने के घर घर का भेज रहे हैं। जा रही है। अगर ऑनलाइन व्यवस्था दिया जा रहा है, ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से आप घर बैठे थाना से आप बात कर सकते हैं। थाना आने के ऑनलाइन व्यवस्था किसने दिया? राजीव गांधी की लाई हुई। आप इसको कहाँ लेना चाहते हैं क्रेडिट? जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया, सबसे बड़ा विरोधी कौन? भारतीय जनता पार्टी। जब GST आ रही थी, सबसे बड़ा विरोधी कौन? नरेंद्र मोदी। जब आपका ये लगने वाला था आधार कार्ड, सबसे बड़ा विरोधी कौन? नरेंद्र मोदी। आज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ले आए। वाह, चित भी हमारा, पट भी हमारा। यही तो खेल चल रहा है। आज नेशनल मीडिया और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक खेल रचने का काम कर रहे हैं। बताइए, GST का सबसे बड़ा विरोधी 2014 से पहले माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, सबसे बड़ा विरोधी। आधार कार्ड का विरोधी। ठंब ले लिया जाएगा, आंख का ले लिया जाएगा, सब कुछ किडनी निकल जाएगा, वो कहने वाले। और आज पहले सब विरोध करते थे, वही सब काम कर दे। अगर इतना काम किया है केंद्र सरकार, राजीव गांधी सरकार, तो सीटवा गिन लेना, सीटवा गिन ले। क्यों घटा सीट? विलुप्त हो गए हैं आप लोग। बिल्कुल, 2 सीट से आप पहुंचे हैं, 2 सीट से पहुंचे। हमारी स्थिति 2 सीट पर अभी नहीं आई है। अब तो विलुप्त होने का सर 2 सीट से आप खड़ा हुए हैं। इतना गुरूर मत कीजिए, गुरूर ढलता है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने अपना निचलापन देख लिया है, छिछलापन देख लिया है, लेकिन आपका ये सत्ता का गुरूर शोभा नहीं देता है। आपने क्या क्या वादा किया था? 2 करोड़ का वादा था, जुमला हो गया। 15 लाख का वादा था, जुमला हो गया। काला धन आने वाला था, जुमला हो गया। पेट्रोल डीजल का दाम गिरने वाला था, जुमला हो गया। गैस का दाम गिरने वाला था, जुमला हो गया। अच्छे दिन आने वाले थे, आ गए हैं। बोल दे अच्छे दिन आ गए, बोल दे अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन है, इनके लिए अच्छे दिन है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ इन अच्छे दिन वालों को कि 1000 रुपया पेट्रोल भी खरीदे तो अच्छे दिन है। 1000 रुपया पेट्रोल खरीदेंगे, जुमला वाला सरकार है जी। आप पर आरोप लगा रहा है 2 करोड़ नौकरी का। देखिए, नौकरी तो अभी चाचा जी बोले कि 3 साल में जो हमारे एक युवा भाई उठाए, यहाँ एक राज्य को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और पूरे देश वाले उम्मीद कर रहे हैं। आपके पास 3 करोड़ जनसंख्या को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ के राज्य सरकार की, यहाँ मैंने 100 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ आबादी की बात कर रहे हैं। पहले यहाँ कर देना भाई। 3 साल में आपने जो जो किया, एक 9 साल हो गया आपका, कितना नौकरी दिए केंद्र सरकार? कितना नौकरी दी? देखिए ये डाटा तो निजीकरण कर रहे हैं, इस पे कुछ करना है। देखिए निजीकरण हो रहा है, तो अगर घाटा हो रहा है तो घाटा का डाटा बताइए ना, क्या घाटा हो रहा है? 2 ही लोग को दे रहे हैं। क्या चीज़? हर चीज तो 2 ही लोग को दे रहे हैं। 2 मित्र हैं आपके। आज अगर पक्का मकान हर गांव में बना है ना, पहले भी बनता था पक्का मकान पर इंदिरा आवास के नाम पे, तो एक गांव में एक तो आदमी का बनता था, और आज भी पक्का मकान बन रहा है तो एक गांव में एक आदमी का छूटा हुआ है, जो कि ये 2 साल में बन जाएगा। ये देखिए, पैसा कहीं जा रहा है तो कहीं का पैसा कहीं लग रहा है। पहले खाना सस्ता था लेकिन घर नहीं मिलता था लोगों को रहने के लिए, फूस का घर मिलता था। आज पक्का मकान मिला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये देन है। एक अभियान के तौर पे चलाया गया कि हर घर पक्का का हो, और आज बना के दिखाया है। हर घर पक्का को पक्का का मकान मिल रहा है। अब क्या चाहिए? ये तो बहुत खुशी की बात है। जहाँ पर 150 घर की आबादी है
150 घर की आबादी में 15 मकान बना के और ताली पीट रहे हैं, इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है। 8 लाख आवेदन केंद्र सरकार के पास अभी भी झारखंड सरकार के द्वारा भेजा गया है आवास के लिए। अगर सब जगह पक्का हो चुका है तो ये जवाब दे कि 8 लाख आवेदन झारखंड की जनता ने क्यों दिया है, किसने दिया है? जवाब यहाँ बैठे लोग हैं ना। 8 लाख आवेदन आज जमा है भारत सरकार के पास और उसको रिकमेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए 8 लाख आवास मैंने क्या कहा, झारखंड की जनसंख्या 3 करोड़ है और 8 लाख आज आवेदन, मतलब बाकी का हो चुका है। बाकी का हो चुका है। तो ये क्या सर 3 ही साल में हुआ क्या? सर 3 ही साल में हुआ क्या? नहीं बता देगा सरकार 3 ही साल में हुआ क्या? एक प्रोसेस चल रहा है शुरू से। ये अच्छा, महंगाई जो हो रहा है, छोड़िए ये लंबाई में। इसका ये भाई साहब ये हमको संतुष्ट कर दिए कि अब 8 लाख लोगों का ही बचा हुआ, यही ना? ये 2 साल में हम लोग को लगता है 8 लाख पूरा करेंगे। संतुष्टि है, वो बाकी तो मिल गया। 2 करोड़ 20 लाख को तो मिल गया। सर 2 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन है, घर नहीं है। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पॉपुलेशन हमारे पास 3.25 करोड़ का है, तो घर 3.25 करोड़ बनता है क्या? कहाँ आप गणित पढ़ा रहे हैं? गणित ठीक कीजिए, उल्टा सीधा गणित पढ़ा के अपनी गणना। सुनिए, चलिए ना, मान गए तो 8 लाख लोगों का बाकी है ना? जी बिल्कुल। हाँ? तो आप घरे का संख्या बता दीजिए कितना घर होना चाहिए, बाकी का हो गया होगा। तो 2-3 लाख बना है, आप 8 लाख बाकी है। एक सवाल हम लेते हैं, लोग सवाल पूछेंगे काम का कि क्या 3 साल में क्या कुछ बदला। क्या सवाल, आपका सवाल बोलिए। देखिए, अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है से और लोगों का पहले से भी बनता था, पहले से भी आवास बनता था, लेकिन वह स्वर रहने का आवास बनता था, वह आदमी रहने का नहीं बनता था। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जो बनाए हैं, आज जाके देखिए हर गरीब के यहाँ, जिसके यहाँ झोपड़ी था, जो बरसात में चूता था पानी, वो रह नहीं पाता था, आज वो जाके बढ़िया से एक मकान बना के रह रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि बाकी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सरकार ने, आपके सरकार बनने के पहले घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम 3.5 लाख का आवास देंगे। आज तक पूरे झारखंड में एक भी आवास अगर बना है क्या 3.5 लाख का? मुझे बताने का कृपा। 3.5 लाख का वादा किए थे हम, बात करेंगे 3.5 लाख का देंगे आवास, ये वादा था आपका मैनिफेस्टो में? एक भी आवास दिए मैनिफेस्टो में? 3.5 लाख का आवास? हाँ, झामुमो ने वादा किया था। झामुमो ने वादा किया था जो मैं हर गरीब को पक्का मकान दूंगा, हर गरीब को पक्का मकान दूंगा। हाँ, और वही तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जो 2 साल तो कोविड में बीत गया। नहीं, वो तो बार बार बहाना करने से नहीं होगा। एक सवाल हमारा है और हम लेंगे आम लोगों से। कोई है आप लोगों से? कोई बताइए। मैं रुकिए, खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। सवाल माइक हम पकड़। हाँ, मैं इस भाजपा के हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे जितलाल भाई से पूछना चाहूँगा, और बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है कि हमने पक्का का मकान दे दिया, लेकिन ये कभी झांक के देखने का काम किया कि वो पक्का के मकान में लोग सो रहे हैं या जाग के रात बिता रहे हैं? इतनी जो महंगाई बढ़ गई, आज इतनी महंगाई बढ़ी, इसका प्रतिशत तो शायद हम लोग नहीं बता पाए, वही लोग बता पाएगा। चलिए, पक्का का मकान में क्या पानी पी के रहेंगे? महंगाई तो चरम पर है। देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको तेल खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको घर मिला, आप फूस का घर में रह रहे थे, तब भी गाड़ी चला रहे थे। उस समय जो महंगाई थी, आज आप घर में जब रह रहे हैं तो सरकार का पैसा कहीं ना कहीं लगा। और 2 साल समय है, और 2 साल समय है, महंगाई में कंट्रोल होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन आप वो उम्मीद मत कीजिए जो 1984 में जो सस्तापन था वो सस्तापन सरकार लाएगी, ऐसा उम्मीद मत कीजिए। चलिए, अब तो पक्का का मकान मिल गया आप लोग को, ठीक है ना? इसीलिए महंगाई का चिंता नहीं करना है। तो हम एक उपाध्यक्ष जी से पूछते हैं। आइए थोड़ा सा खड़े। सुधीर मंडल जी हमारे साथ में। माइक तो 3 साल सरकार का होने जा रहा है, क्या उम्मीदें थी, क्या कुछ रह गया, क्या सवाल है आपका? देखिए, 3 साल जो सरकार जो चल रही है, इसमें ज़मीनी हकीकत बात किया जाए तो ये बहुत ही गरीब तत्व के लोगों को उन्होंने जगाने का काम किया। उन्होंने यहाँ तक किया कि आज तक महीनों भर, 3 महीना 4 महीना लगातार यहाँ डीसी के यहाँ जाते थे, लगता था 100 की संख्या में जो है लोग आवेदन दे के वेट करता कि सर हमको मुलाकात होना चाहिए, मेरी ये समस्या है। और ये हेमंत सरकार का जो अपनी उपज है, उन्होंने एक जनता को दिखा दिया। पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जो झारखंड, जो घर से जो एक आवेदन लिया, ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि की है। लेकिन एक चीज़ उसमें भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपने अपने तत्व से काम करना चाहते हैं। आज इसके अगले जो सरकार थी वो भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन 5 वर्ष ऐसा काम कर दिया, पूरी जनता समझ गया क्या होना था। जनता अपने आप पहचान लिया क्या हो गया नहीं हुआ।
आज पूरे परिवर्तन हो गया। ये किसकी देन है? ये मेरे जनता की देन नहीं है, ये जनता की पीड़ा की देन है। जनता की पीड़ा की हाँ। तो और एक चीज बताते हैं कि सरकार जो भी रहे, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो भी रहे, वो जनता के काम करने वाला सरकार होना चाहिए। इन्होंने आज जो है सचिवालय की बहाली की बात की, तो इसमें केस करने वाले 14 को नाम बता रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, गुजरात के, कि हमारे राज्य में इंटरफेयर करने क्या राइट है इनको? इसके राज्य में इंटरफेयर करने वाले, आपका पेट में दर्द होने लगा। झारखंडी जब नौकरी लेने वाला था तो आप यूपी से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से ला करके केस करवा दिया। ये मैच फिक्सिंग था। आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो फेल कीजिएगा, समझे ना। ये मैच फिक्सिंग था। इनको स्थानीय नीति लगाना नहीं था। हम बोले तो ईडी का जब जांच तेज हुआ तो यहाँ के जनता का ध्यान भटकाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए ये स्थानीय नीति का मुद्दा को सामने ले आया। अब आधा अधूरा में, हड़बड़ी में जाके ये कानून को बढ़ा दिया। जिसका जो हस्र होना था। अच्छा, ये तो डरा कह रहे थे, ये बंद लिफाफा, कुछ तो निकला तो नहीं? तो निकला नहीं तो हम लोग भी जान रहे कुछ नहीं निकला। डरवा रहे थे ना, सीएम को काम नहीं करने देना चाह रहे थे। आप डरने लायक हैं। आप काम कर नहीं रहे तो डर तो लगेगा, और डर के चलते आप भाग रहे थे। लोग सब कौन था बाहर से जो आकर के हाई कोर्ट गया, वो सब कौन था? ये सब तो मुक्ति मोर्चा जाने। तो मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है। ये लोग आपके करीबी लोग हैं, आपको भेजा गया था? नहीं, ये मैच फिक्सिंग है, उनके लोग हैं। रमेश हासदा भाजपा के बड़े लीडर हैं रांची से, उनको आगे करके 13 लोगों ने जो बिहार यूपी के मिलकर इसको हटवाने का एक काम किया। इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, और अगर ऐसा चैलेंज नहीं किया जाता, जिस प्रकार के उन्होंने विधानसभा में समर्थन किया, मतलब सामने से चुम्मा और पीछे से छुरा, ऐसा काम भारतीय रमेश हासदा कौन है? आप ही का आदमी है ना जी। सुनिए ना, कोई है कि नहीं? सुनिए ना, हो सकता है भाजपा के लोग हैं। आपको अगर स्थानीय लोगों की इतनी फिक्र है तो कुछ दिन पहले ही तो मुख्यमंत्री महोदय कहा था 1932 नहीं लगेगा। आपको 1900 सुन लीजिए 1932 नहीं लगेगा, ये तो मुख्यमंत्री ने कहा था ना। फिर 1932 अलापने की नौबत क्यों आई? 1932 अलापने का नौबत क्यों आई? देखिए, भाजपा वाले को किसी भी खबर को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की पुरानी आदत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था जो 1932 का खतियान इतना जल्दी मैं नहीं ला सकता हूं, इसके लिए सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। सभी पहलुओं पर विचार करना, जरा बोलने दिया जाए जरा सा। उसके बाद जब 1932 का खतियान को सदन के पटल पर लाया गया, उस समय भाजपा वाले ने क्यों समर्थन किया, क्यों नहीं विरोध किया उसका? सुनिए साफ बात है कि क्यों, हम बता रहे हैं इनका जवाब। क्यों आप लोग विरोध किए? एक भी विधायक का नाम बता दे जो सदन में 1932 का विरोध किया है। राज्यपाल से फिर कहीं ना कहीं मिलने के लिए और मैटर हो सकता है। इसी जाना चाहिए था ना, सुनना तो चाहिए। अरे भैया, इसी मामले को लेकर नहीं गया था। अरे नियोजन नीति को लेकर गया था ना, नियोजन नीति को लेकर 1932 को लेकर गया। हम ये नहीं करते हैं, जसू को लेकर गए, आपके अलायंस के पार्टी हम बता रहे हैं ना। सदन के भीतर किसी विधायक ने विरोध किया? बिल्कुल नहीं किया। तो फिर नहीं किया। आपको करने का ढंग नहीं था, आप नहीं कर पाए हैं। हमारी सरकार आएगी हम करेंगे, हमारी सरकार आएगी हम करेंगे। इससे पहले तो 20 साल था सरकार। 20 साल की बात छोड़िए, अब सरकार आएगी तो हम करेंगे। 22 साल हो गया, अभी और सवाल लेंगे। अब बात रही 32 खतियानी जो लाया है, 32 खतियानी जो लाया हमारे यहाँ, और 32 खतियानी इसलिए लाया गया कि 32 खतियानी से झारखंड के परिचय होता है कि यहाँ उनका वंशज है। और 32 खतियानी सही एक ही झारखंडी की नहीं, झारखंडी जिनसे आने वाले वंशज है। यदि 32 खतियानी और नियोजन नीति का यदि पहल नहीं करता तो हम लोग जितना नेतागिरी कर रहे हैं ना, सारे लोगों के आने वाले जनरेशन जानते डंडा लेकर भगाता कि आप लोग रहते बल्कि क्या क्या रहा है। इसलिए ये जो भी किया है। आप बात रहे बीच में प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी की बात जहाँ तक आती है, हम तो बोलते हैं कि भारत में एक पहला व्यक्ति नरेंद्र मोदी है जो देश चलाने का सबसे सुपर को जो है पूरे बीच मार रहा नेता। तो हम आप माने या नहीं माने, देश की यदि बात किया जाए तो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में एक नंबर आता है। उसके बराबर कोई तुलना नेता है नहीं। जब आती है झारखंड का, तो झारखंड में बताना चाहता हूँ कि झारखंड में 29वां राज्य में
झारखंड का इतना बड़ा डेवलप का सोर्स है, झारखंड में इतना मैंने खनिज क्षमता है, उसको लोग जो है इस चीज़ को नहीं करके आज इसके पहले 32 खतियानी को उन्होंने उठाकर 85 कर दिया, जो कि यहाँ से वहाँ से पूरे सदन में बात हुई। आज जितने भी हमारे झारखंड के जो भी माननीय हमारे विधायक सदस्य हैं, उन्होंने आज तक इसलिए विरोध नहीं किया कि हम यदि विरोध करते हैं तो आने वाले जनरेशन हमारे 32 खतियानी जो हमारी जो पहचान है, हम झारखंडी हैं, हमारी क्या पहचान है? मेरी पहचान है 32 खतियानी। सवाल कुछ है तो बताइए, लंबा है। हाँ, सवाल ये है कि सवाल ये है कि जो भी हेमंत सरकार ने काम कर रही है, इसका हम जितना करें वो कम पड़ेगा। हम आप लोग तमाम लोगों को बोलना चाह रहे हैं, और आप तमाम जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि सबसे अमीर राज्य है झारखंड, लेकिन झारखंडी इतना गरीब क्यों? यही सवाल है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। सबसे अमीर राज्य झारखंड जी, लेकिन झारखंडी इतना गरीब क्यों? झारखंडी कब होगा डेवलप? ना स्वास्थ्य के मामले में, ना शिक्षा के मामले में। मन में कभी आता है ऐसा प्रश्न? आता है तो, लेकिन यहाँ का जो सरकार है वो अपने हाथ में से दूसरे जो अभी यहाँ पर हम लोग का पदाधिकारी लोग हैं, इन लोग अपना ही, जैसे हम लोग बोलते हैं अबुआ करके, लेकिन अबुआ सरकार नहीं हुआ है, वो बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी ही इस तरह करता है। अच्छा, अभी और एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी बीजेपी का प्रवक्ता से हम पूछते चाहते हैं, अभी यहाँ रघुवर सरकार के समय में, अरे चुप रहो ना यार आप। हाँ, बोलिए। रघुवर सरकार के समय पर यहाँ पर डोभा और ये स्वास्थ्य मिशन जो चलाया था, तो पक्का मकान तो बहुत बता दिया है, यहाँ बना वहाँ बना सब बना है, लेकिन बाथरूम आप देख करके कौन सा जगह पर कौन यूज कर रहा है अभी तक? उसमें गोईठा और लकड़ी रखा हुआ, एक आदमी बैठ नहीं सकता, उसमें कुछ नहीं है, तो कैसे ये कौन बनाया? उसका डोभा और ये बाथरूम स्वास्थ्य मतलब मुफ्त कर दिया, तो कहाँ मुफ्त हुआ है? आप देख करके ये चेक कीजिए। डोभा कहाँ रहा आपका रघुवर सरकार में? और स्वास्थ्य, एक सवाल छोड़ दिया, शौचालय नहीं, एक सवाल जो किए ना, वो सवाल भूल रहे हैं कि झारखंड अमीर होते हुए गरीब क्यों। इसका छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री किस क्षेत्र से विधायक हैं? बरहेट से हैं। अगर कुपोषण की दृष्टि में देखा जाए, सबसे निचले पायदान पे अगर बरहेट हैं, सबसे अशिक्षित क्षेत्र बरहेट है। मुख्यमंत्री को हुआ, पहले एक विधानसभा सुधारिए ना, फिर राज्य सुधारिएगा। जिस क्षेत्र से आपको जीत के आते हैं वहाँ की स्थिति तो नर्क बना के रखे हैं। विधानसभा ने सुधार सकते हैं, कैसे मुख्यमंत्री बन गए? देखिए, विधानसभा क्षेत्र नहीं सुधरा है, ये तो खाली बीजेपी वाले के आरोप से नहीं ना होगा। आप वहाँ का सरजमीन इंक्वायरी करके देखिए, आप तो मीडिया वाले हैं, जाके इंक्वायरी कीजिए, देखिए वहाँ पर कितना प्रगति हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। और अभी जो ये तो बीजेपी वाले का आदत है, जब अपने और अंगुली उठ रहा है, उस समय अंगुली को दूसरे तरफ घुमाने के लिए वो लोग कुछ भी बोल देंगे। जैसे उदाहरण में अभी उन्होंने प्रश्न किया, जो स्वच्छता अभियान में जो शौचालय बनाया गया, वो शौचालय कहाँ चला गया? क्या आप जाके देखिए, गोईठा है शौचालय में, गोईठा रखा हुआ है, बकरी और रखता है। दे रहे हैं भैया। अब आपको शौचालय बनवा दिया, आप शौचालय का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपको प्रधानमंत्री आवास बना दिया ना। दलाल बहुत था लेकिन शौचालय में 5,000 7,000। सुनिए ना, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं? आप अगर उस प्रधानमंत्री आवास में नहीं रह के बाहर सोइएगा तो किसका गलती है? प्रधानमंत्री का गलती है। अब मोदी जी आ जाए शौचालय देखने के लिए? जी नहीं, शौचालय का स्थिति आप देखिए, आप चौथा स्तंभ है, आप जाके इंक्वायरी करके देखिए जो वो शौचालय बना है या गोईठा रखने का घर बना है। कोई सवाल अभी बोलने वाले थे, आइए इधर। सब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। भारत में कहता है कि झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ जो है एक रघुवर सरकार में पोषण सखी का पोस्ट आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनको ख़त्म कर दिया। क्यों? कहा यही है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। आप पुड़िया लेकिन ढेर खाए हैं? हम खाए हैं, पूरा निकल रहा है। मगर एक चीज़ बताइए, बैंड है पहले उधर थूक क्या? अच्छा, बैंड, हाँ, पहले पोषण सखी जो है आप हटा दिए। नहीं, उसमें जो उसकी नियुक्ति की गई थी उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं की गई थी, इसको फॉलो किया जाए। बाकी चीज़ जितना भी नियुक्ति हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री
उस पर एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं। पोषण सखी इतना बड़ा जो 12,000 की संख्या है, कुपोषण से बहुत काम कर, कुपोषण पर काम करे थे। उस पर भी योगा की कितनी पोषण सखियां नौकरी कर रही हैं झारखंड? सुनिए ना, उस पर भी बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा तरह से बंद कर दिया, उसका फाइल क्लोज कर दिया। अच्छा, नौकरी वगैरह में कोई उपलब्धि है आपकी सरकार में? जी बिल्कुल, हाँ बताइए। बताते हैं। 32 साल से कृषि विभाग में एक भी नियुक्ति नहीं हुआ था। 32 साल से यहाँ अधिकारी नहीं थे। माननीय बादल पत्रलेख हमारे कृषि मंत्री जी के और उसके हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 129 अधिकारी की नियुक्ति दी गई। अभी जेपीएससी के द्वारा झारखंडी युवाओं को नौकरी दिया गया, जिसके तहत रामगढ़ से भी और हमारे बगल मड़गांवा के आदिवासी लड़के ने उसके तहत अपना नौकरी हासिल करके वो एक बड़ा कारनामा किया। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ है। और ये जो नियुक्ति में अभी गड़बड़ी हुई है, आने वाले दिनों में जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सादर लाठी नहीं चलवाया पारा शिक्षकों के ऊपर, पारा शिक्षक का सम्मान किया। लाठी नहीं चलवाया आंगनवाड़ी के ऊपर, उसका सम्मान किया। लाठी नहीं चलवाया आपके अभी जो युवा गए थे आंदोलन करने, विधानसभा का घेराव करने, 100 शरीर लाठी तो चला दिया कि सभी जो है सभी लोगों को बुलवा करके सर्वदलीय नेताओं विधायकों को भेज करके। आपके समय में तो लाठी चलता था, डंडा चलता था, आंगनबाड़ी दीदी को मार के हाथ तोड़ दिया, पारा टीचर को मारा, कई पारा टीचर भी मरे। हेमंत सरकार में तो किसी पर लाठियाँ नहीं चलाई। रघुवर दास किस विभाग में छटैया किया, जरा बता दें। लाठी चलाना अलग बात है, छटैया करना अलग। वो तो पेट में लात मार दिया, जो पोषक सखी को हटाया, पेट में लात मार दिया जिसने बहाली किया था। तो लाठी मारना एक अलग चीज़ है और पेट में लात मारना ये अलग चीज़ है। अब उसका सहायक पुलिस को ले लीजिए ना, आप बैठा दिया गया है घर में, तो ये पुलिस को सब कुछ दिया गया। तो ये सारा चीज़ है, छोड़िए ना। अगर आपको बोले तो झारखंडी युवाओं पे इतना, आज पंचायतों की स्थिति क्या है? क्या पंचायत सहायक पुलिस को हटा दिया गया? जी नहीं, सहायक पुलिस अभी कार्यरत है। सहायक पुलिस तो कार्यरत है। अच्छा सुनिए ना, हम एक ही लाइन बोल रहे हैं, पंचायत चुनाव हुआ कितना महीना हुआ? पंचायत चुनाव हुआ कितना महीना हुआ? और पंचायतों की स्थिति क्या है? पंचायतों में अभी तक कितना पैसा घुसा? पंचायत का काम कहाँ चल रहा है, जरा बता। पंचायत चुनाव हो गया। अब मैं बताता हूँ, आइए डबल इंजन की बात करता हूँ। अब बात चलती है डबल इंजन की। जहाँ डबल इंजन नहीं वहाँ ट्रबल इंजन हो जाता है। आप मनरेगा में पैसा नहीं आ रहा है, सोचता झारखंड सरकार नहीं दे रहा है। अभी हाल में 4,000 इतना करोड़ वहाँ से भेजा गया, 400 कितना करोड़ रुपए, 4,000 नहीं 400 कितना करोड़ भेजा गया। अभी वृद्धा पेंशन बंद है, आप पता कर लीजिए। जितना इंदिरा पेंशन वाला चलता था, पुराना पेंशन अभी बुढ़िया लोग को नहीं मिल रहा है, बूढ़ा लोग को, विकलांग लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? 60% पैसा केंद्र से भेजा जाना, नहीं भेजेंगे, झारखंड सरकार बदनाम होगी। डिस्टर्ब करते हैं खाली, केंद्र सरकार जबरदस्ती नहीं भेज रहे पैसा। डबल इंजन। अच्छा सुनिए ना, क्यों नहीं भेजते? पोषण सखी का भी पेमेंट नहीं भेज रहे थे। अपनी गलती को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पे आरोप दीजिएगा। आपको ढंगे नहीं है काम करने का। अब क्या किया? 3 साल में कुछ कर ही नहीं पा रहे। 3 साल में कुछ नहीं करे। और किसी का सवाल है, देखो, क्योंकि अब 2-3 सवाल ही लेंगे। रुकिए, और सब सामने सामने आइए, थोड़ा इधर आइए, एक सवाल लेते हैं। क्या आपका सवाल है? जब से झारखंड सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, तब से पूरे झारखंड में माँ बहनों की असमत लूटी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पूरे पदाधिकारी जो है चंदा उगाही करने में लगे हैं। रामगढ़ में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके अपराधी नहीं पकड़े गए। कोई एक भी नेता, यहाँ की जो विधायक है, कोई एक्शन नहीं लिया, उसका घर तक नहीं गया। रामगढ़ में यहाँ पे एक बस्ती है, 2 वृद्धों की गला कर हत्या कर दी गई। इसकी सरकार में पुलिस ने जांच तक भी नहीं समझा उसको कि जांच कराए। ये सरकार जो है डेली गाजर मूली की तरह बहन बेटी को काटा जा रहा है। और यहाँ के नेता फुटबॉल मैच में मुंह से जाइए, हाँ। फुटबॉल मैच कराते हैं, कुर्थी बार में गढ़वाल कराते हैं, बैंगन बार में पीसीसी कराते हैं। किस मुंह से जाइएगा? पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल है, जांच भी नहीं करवाते हैं। नहीं, जहाँ तक ये जो बहन बेटी की इज्जत की बात का सवाल उठाया, हाँ, तो चूँकि ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, इसका तो जितना भी घोर निंदा किया जाए कम पड़ेगा। परंतु ये जो आंकड़ा सिर्फ जेएमएम के सरकार के ऊपर जो लाया जा रहा है, गठबंधन के सरकार, आप लोग फुटबॉल मैच करवाते हैं, ये सुना जाए जरा सा। उससे पूर्व 2019 से पूर्व जो 20 साल बीजेपी की सरकार थी, क्या उस समय हत्याएं नहीं हुई?
उस समय बलात्कार नहीं हुई। इसलिए तो आपको झारखंड सरकार झारखंड के लोगों ने जेएमएम को चुना, कांग्रेस को चुना। हाँ, तो फिर तो, इस सरकार में क्यों हो तो रहा है? ये मतलब अगर कहीं पर यदि कुछ घटना घटती है तो उसका त्वरित कार्रवाई भी तो सरकार कर रही है। त्वरित कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करके त्वरित कार्रवाई कर रही है। आप कुछ बोल रहे थे क्या आप? एक तो मैं छोटा सा पूरा बोलने दिया जाए। ये झारखंड के एक इतिहास होगा जो महुआना कांड में 13 दिन में बलात्कारी को फांसी की सजा हुई है, कोर्ट ने दिया है। क्या बीजेपी की सरकार में हुई थी? ये बहुत बड़ी बात है कि 13 दिन में फांसी की सजा हुई है, मानते हैं। क्या सवाल था, ये सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका? क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल है, किन से है आपका? हमको बीजेपी का केंद्र सरकार से है। हाँ बोलिए। हमारा बीजेपी का केंद्र सरकार से सवाल है, जरा ऊपर कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, आ रहा है। कि यहाँ पर आज जो पुलिस का बहाली हो रहा है, पहले पुलिस का बहाली होता था 6 फीट कितना इंच का होता था, और आज हमारी जो झारखंड की सरकार है, हमारी हेमंत की सरकार है, हमारी जब गुरुजी सरकार बनाए थे उस समय गुरुजी ने 1 टका किलो चावल, 10 टका में लुंगी साड़ी जो यहाँ के गरीबों का ज़रूरत है, और 5 फीट यहाँ का जो आदिवासी, वही यहाँ का आदिवासी जो है 5 फीट का होता है, उसके लिए यहाँ पर पुलिस का बहाली किया गया। लेकिन पहले सवाल याद रखिएगा, पहले यहाँ पर सारे जो भी पुलिस बनते थे, जो भी यहाँ पर चपरासी बनते थे, जो भी कोई भी कर्मचारी बनते थे, सारा यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आपका बिहार का बनते थे। लेकिन ये सरकार का उपलब्धि है कि यहाँ का स्थानीय नीति, यहाँ का लोगों को रोजगार, यहाँ के संस्कृति के अनुसार काम। आरोप लगा, आप सवाल याद रखिएगा। और लास्ट सवाल एक तो लेते हैं। हाँ उधर से, हाँ बोलिए। आप कुछ बोलने वाले थे। पवन जी कौन है? इधर आइए, इस साइड आइए, पहले आपका ले लेते हैं। देखिए, हम कोई पार्टी से है नहीं। हाँ, सबसे पहली बात है, सवाल क्या? सवाल यही है कि जो भी सरकार योजना लाती है, जैसे मेरा लखनपुर गांव पड़ता है, वहाँ 17 करोड़ कुछ का एक पानी टैंकी बना हुआ है। आज 4 साल हो गया बनाया हुआ, लेकिन एक बूंद किसी को पानी नहीं मिला अभी तक, और जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। किससे सवाल है? बीजेपी वाले के, जेएमएम की, कांग्रेस? अभी जो सरकार है उसी को हम सवाल कर रहे हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार को कुछ 17 करोड़ का पानी टंकी आया, उधर जाइए, उधर से 17 करोड़ का पानी टंकी आया, एक बूंद पानी नहीं पानी नहीं पिला पा रहे हैं आपको सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। पानी के लिए जो ये टंकी का मुद्दा है, बिल्कुल इसमें कहीं संदेह नहीं है कि चाहे वो लखनपुर का बना हो, चाहे वो रामगढ़ का बना हो, बड़े बड़े टंकी भालसुमर में भी बने हैं, और ये बना हुआ है तो उसी सरकार का है, रघुवर दास के कार्यकाल में, बिल्कुल। और उसके बाद अभी हमारी कार्यकाल चल रही है। लेकिन ये आरोप जो है बिल्कुल सही है, ज़मीन पर मैं इसको मानता हूं, और हम चाहेंगे इसमें सर्वदलीय लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस मुद्दे पर राजनीति ना करते हुए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोग ऊपर पहुँच के सर्वदलीय, माननीय मुख्यमंत्री हो, उपायुक्त हो, या पेयजल विभाग हो, जो विभाग हो, उसके पास पहुँचे। ये समस्या है और इस समस्या से हम इनकार नहीं करते हैं, बिल्कुल हम इसको मानते हैं। हाँ बोलिए क्या? और एक चीज़ बोलना चाहेंगे, वो तो 17 करोड़ तो बर्बाद हो ही गया 4 साल में। 17 करोड़ यदि कोई जनता को, माना गरीब जनता को बांट देता है ना, तो बहुत सवाल बोलिए ना अपने नेता। सवाल एक है कि लखनपुर से रामगढ़ तक आने के लिए ना आप भी चलिएगा ना तो उलट जाइएगा मोटरसाइकिल में, ऐसा रोड है। रोड ये नहीं तो स्थिति है, बन रही है। रोड पे हर तरफ के आप देखिए, रोड अलग अलग जगह पर रोड का उद्घाटन हो रहा है। सवाल था उनका आपसे है, क्या कहना है उस पर? क्या है सवाल? क्या सवाल था आपका? एक बार फिर से दोहराइएगा। चलिए सर दोहरा दीजिए। मेरा सवाल था कि जब बीजेपी की यहाँ पर सरकार थी तो सारे लोग, बाहरी लोग यहाँ पर नौकरी करते थे, चाहे चपरासी की बात हो, चाहे वह कोई भी बहाली हो, पुलिस की बात हो, सारे लोग बाहर के लोग नौकरी करते थे। बाहर के लोग नौकरी करते थे। और ख़ास बात ये कि ये इलाका जो छोटा लोग होता है, 6 फीट का लोग बहाली करवा देते थे। सच है, उड़ीसा के लोग, शिक्षक में भी कई लोग छत्तीसगढ़ के हैं, यूपी के हैं। ठीक। अब तो राज्य सरकार झारखंडी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं झारखंडी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर झारखंडी के लिए कर रहे हैं ना, जब हेमंत सोरेन फ्लाइट से उतरेंगे प्लेन से, तो देख लीजिएगा कितने मूल झारखंडी लोग अगल बगल में रहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके जितने हमला चपला है सारे बाहरी हैं, और ये जितना भी गेम हो रहा है ना, ये बाहरी लोगों के खेल पे हो रहा है। और आपको बता दें, अभी जितना कैरेक्टर बना हुआ है आपका काटीकुंड, शिकारीपाड़ा से लेके वहाँ साहिबगंज तक, आप उस कैरेक्टर का डाटा निकालिए, सारा उत्तर प्रदेश और यूपी बनारस का मिलेगा। कौन दिया उसको? उसको कौन दिया? ठीक है, उसको कौन दिया? ठीक है, आपका आरोप सही है, बीजेपी सरकार ने। हाँ, तो आप भगाइए। आप स्थानीय नीति, स्थानीय लोगों का फिक्र करते हैं, आप भगाइए, स्थानीय
स्थानीय लोगों का फिक्र करता था, भगाइए। चल रहा है आज और सुनिए अभी ट्रक जो चल रहे हैं, ठीक है, यूपी वो तो दे रघुवर दास, इतना सारा ट्रक जो आ रहा है, इतना सारा ट्रक आ रहा, हाथ दीजिए, सारा भागलपुर का मिलेगा और यूपी का मिलेगा। ये किसके श्रेय पर चल रहा है? क्या झारखंडी लोगों का गाड़ी चल रहा है ये? अच्छा, 350 करोड़ 350 लगभग अवैध, आपसे पूछते हैं क्या सच में ये जो खादान वगैरह जो खत्म कर दिया गया 350 के आसपास में किया गया है? क्या कौन से मतलब जो क्रशर खादान जो अवैध चल रहा था इसको ढहा दिया गया, कितने की संख्या में ढाया गया है? 180 की संख्या में ढहा गया। 180 की संख्या में ढहा दिया गया है हेमंत सरकार में। सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए थे। हाँ बोलिए। मेरे चाचा ने कहा कि 18 दिन या 19 दिन में फांसी की सजा हुई थी, 13 दिन में, तो कोर्ट का श्रेय सरकार ले रही है, झारखंड सरकार कोर्ट चला रही है। रिपोर्ट कौन दिया? हाँ, आपको बता दें, अगर यही स्थिति है, अभी भी कांड हो रहा है, कितने लोगों को फांसी दे रहे हैं आप? अगर आपके असर से आज 13 दिन में दीजिए। आज क्यों 13 दिन? नहीं, दुमका कांड में भी ट्रायल पूरा हो चुकी है, उसका ट्रायल पूरा हो चुका है, गवाही हो चुका है। हाँ, और ये जो अभी हमारे बीजेपी से हमारे भतीजा जो बात को रखा, जो 13 दिन में अब कोर्ट का श्रेय क्यों ले? कोर्ट ने जजमेंट दिया प्रशासन के रिपोर्ट के आधार पर कि कोर्ट अपने से फैसला दिया। यहाँ का पुलिस प्रशासन दुरुस्त थी इसलिए ना सजा हुआ। तब पुलिस प्रशासन जो है तीव्र गति से केस का अनुसंधान करके और रिपोर्ट माने फाइनल चार्जशीट सबमिट किया। तब ना आइए, आप सिद्धू कानू के वंशज मंगल मुर्मू का जो हत्या हुआ, क्या उसका अपराधी पकड़ा गया? रामगढ़ में हत्या हुआ, उसका अपराधी पकड़ा गया? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आपको बता दें, ये दुमका के जो जेल के पीछे जो घटना हुई, वो आत्महत्या था या हत्या था, ये क्लियर हुआ? जांच आपको पता है, मीडिया को पता है उसका किस स्थिति में जांच चल रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरी गिरफ्तारी त्वरित तौर पर किया गया आपके दुमका के पुलिस के द्वारा, और उसमें परिवर्तन भी किया गया। हम बताना चाहते हैं, आप एक सवाल पूछे थे बीच में कि झारखंड अमीर राज्य पर लोग गरीब हैं, ये मुद्दा था। और झारखंड राज्य का जो स्थापना था, जो सपना था, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई करके, हमारे बाप दादा ने जो लड़ाई करके झारखंड बनाया था, उसका सपना इतना था कि हम एक झारखंड को सशक्त बनाएं, झारखंडी लोगों को हम ऊंचे स्तर पर ले जाएं। लेकिन जब हमारा बंटवारा हुआ तो हमारा जो कैडर मिला, चाहे वो आईएएस कैडर हो, शिक्षक का कैडर हो, आईपीएस कैडर हो, पुलिस का कैडर हो, वो तमाम बाहरी लोग थे। और उसका एक समय आते आते अब ये परिवर्तन होने जा रहा है कि हमारे झारखंड के लोग अब अधिकारी बनकर आ रहे हैं। हम लास्ट सवाल हम लेंगे एक, ठीक है ना, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। लास्ट सवाल आपका क्या है? लास्ट सवाल बताइए। हम सर झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी जो हमारी वर्तमान में सरकार है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगले बार जब आप 19 के चुनाव लड़े तो लोगों को तो बहुत तरह के सपना दिखाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। और इसके पहले भी 14 महीना की सरकार बनी थी हेमंत सोरेन जी का, उस समय उन्होंने बहाना लगाया कि मेरे पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए हम जो है सो स्थानीय नीति नहीं कर सकते हैं, हम आंदोलनकारी के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम आज पूछना चाहते हैं, आज भी सरकार उसका गठबंधन का है, और इस 24 में क्या लेकर के आएंगे? क्या हमको अकेले सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत दीजिए तब हम बना सकते हैं, क्योंकि हमको कांग्रेस वाला करने नहीं। बहाना पे बहाना झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, क्या 81 सीट दे दिया जाए तब काम कीजिएगा? नहीं, जो काम की बातें हो रही है, काम तो सरजमीन पर उतर ही रहा है, काम सरजमीन पर उतर रहा है। हाँ, लेकिन माने उंगली करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है। जब बता दूं एक बार, हाँ, एक काम बताइए, काम एक बार सुन लीजिए। 3 साल की उपलब्धि क्या बता? झारखंड सरकार के काम बता देता हूँ। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से लॉकडाउन में घर पहुंचे। लॉकडाउन में पहला ट्रेन तेलंगाना से चल के रांची आया। सरकार ने 5 लाख किसानों का लोन माफ किया, 50,000 करके। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।
आप कोरोना काल में सभी को राशन दिया फ्री में, और राशन हरा कार्ड दिया, आपको पता होना चाहिए। जेपीएस आप 32 वर्षों से जिस विभाग में बंद था नियुक्ति, उसका नियुक्ति दिया। सावित्रीबाई फूले के तहत 5,60,000 बच्चियों को तोहफा दिया, जिसका आप कह रहे हैं कि वहाँ भोज चल रहा था। 5,60,000 बच्चों को इसका मिला है। नई खेल नीति दी, आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लाया, 10 लाख किसानों को सूखा राहत का सामग्री के लिए अभी 3-3.5 हजार करके 29 तारीख को भेजा जा रहा है। कई मॉडल विद्यालय बनाए जा रहे हैं। किसानों को एमएसपी बढ़ाकर दाम दिया गया। अब पारा शिक्षकों को सम्मानित वेतन दिया गया, आंगनबाड़ियों को वेतन बढ़ाया गया, उसके सहायिका को वेतन बढ़ाया गया, स्कूलों में काम करने वाली को वेतन बढ़ाया गया, रसोईया कर्मियों को 1932 का खतियान दिया जा रहा है, और ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जा रहा है। यह है झारखंड सरकार का काम। और आने वाले समय में हमारी सरकार ताबड़तोड़ तरीके से काम करके और जवाब देगी, भाजपा को मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। और उसी से बौखलाए निशिकांत दुबे बलात्कारी कहते हैं, जो खुद अपनी ममेरी बहन से शादी करके दूसरे पर आरोप लगाने वाले ऐसे सांसद का हम बहिष्कार करते हैं। अब बताइए, काम पूरा गिना दिया गया, पेट में दर्द हो रहा? ये कागज में गिनाने से नहीं होगा भैया, कागज में गिनाने से कुछ नहीं होगा। आपको बता रहे हैं 2200 या 2300 मुर्गी पालन का योजना के लिए फॉर्म भरा गया, और 24 फॉर्म 25 करके योजना सैंक्शन होता है। यही 25 नहीं, ये जितना काम गिनाया गया एक भी जमीन पे जमीन पे कुछ नहीं है, ये कागज पे है। चलिए चलेंगे, टाइम निकाल के चलिए, दिखाइए, चलिए। कहीं भी नहीं है, कागज में दिखा रहे हैं भैया, ये कागज में है। बहरहाल मामला कुछ भी हो, रुके बहरहाल, हाँ लास्ट बोलिए। एक सेकेंड सुनिए, विधायक फंड का पिछले 25 साल में, विधायक फंड का पिछले 25 साल में एक भी ऐसा चीज दिखा दे रामगढ़ में जो कहीं बना हुआ दिखा हो। वही जो एक हमारे श्रोता बोले थे ना, कुर्थीबारी में पुलिया और धुमगी में गार्डवाल, एक ही गार्डवाल को 4 बार करके बना है। विधायक फंड का हिसाब किताब दे, आज तक नहीं दे पाएंगे। चलिए, बहरहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन झारखंड का बना 22 साल हो गया है। अब झारखंड युवा झारखंड कहलाने लगा है, और अब जो यहाँ के युवा हैं झारखंड में ही जन्म लिए हैं, अपने मान और सम्मान की बात कर रहे हैं, अपने रोजगार की बात कर रहे हैं। बात और विवाद तो होता रहेगा, सरकार आएगी और चली जाएगी, कभी जेएमएम की सरकार आएगी तो कभी भाजपा की सरकार, लेकिन युवाओं की एक ही बात है, हमें दो रोजगार, और ये रोजगार कब मिलेगी पता नहीं। बहरहाल बने रहिए आप लोग जवानों के साथ। धन्यवाद आज के लिए।